बात करते हैं। आईटीसी ने एक बार को बहुत लंबे समय तक 2015 से 20 तक 5 साल कोई रिटर्न नहीं दिया था। आज 1% ऊपर है, आज 5 साल के हाईएस्ट लेवल के करीब आ गया है, 300 रुपये के आसपास। तो हमने सोचा आपको एक 360 डिग्री व्यू देखे बताएं। आज आईटीसी की एजीएम भी थी। सबसे पहले इसका एक लंबी अवधि का ग्राफ दिखाते हैं। ये देखिए, कई साल तक के कुछ करते ही रहा। इनफैक्ट टॉप बना के ये वापस 150 के करीब चला गया था। उसके बाद ये चलना शुरू हुआ है, 2020 के बाद ये चलना शुरू हुआ है। 2020 आपको याद होगा, ऑलमोस्ट हर व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हंसी उड़ाते थे कि ये कब चलेगा, उठ जाओ आईटीसी, उठ जाओ, सो के उठो, अनारकली उठो। आपको याद होगा, सबको याद होगा। उस मीम्स के बाद जो स्टॉक चलना शुरू हुआ है, मैनेजमेंट ने एसेट एलोकेशन अपना सुधारा, एफएमसीजी के बारे में कम्युनिकेट करना शुरू किया, और उसके बाद से आज की बात करें तो 54%, 55% आईटीसी वर्सेस निफ्टी करिए एक साल में आईटीसी ने आउट परफॉर्म किया और आज 5 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गया है। तो एक एनालिसिस बनता है कि इस लेवल पे भी ऐड करें, यहाँ से क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं। इससे पहले आपको निकुंज की एक बाइट सुनवाते हैं। दिसंबर लास्ट ईयर, 6 महीने 8 महीने पहले उन्होंने एक कॉल ली थी, हमने रिसर्च किया। आइए सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Look, it's a tobacco company and there is an ESG compulsion, and that is the reason why the stock is not going higher. And this amazes me because when I speak to some senior fund managers, they say, look, we are buying NTPC because it is cheap, but we do not want to buy ITC because there is a ESG concern. I think markets are giving ITC stock a stepmotherly treatment. When you are valuing other companies based on cash flows, valuations, based on future growth, I think ITC deserves a better positioning. The non-cigarette business has now become a formidable business. The cash on the book is real. The dividend yield is here. And at a time when you are simply, you really need more like a magnifying glass to identify something which could be called as cheap and value and has that kind of an cash and that kind of an brand. So I will not be surprised if ITC becomes an outperformer. I'm ready to stick my neck out. That looking at the way how the positioning of the stock is, recent years of underperformance, I think the stock can catch up. अगस्त 2021 में हमने 89 पे बताया था अपने व्यूअर्स को कि वैल्यूएशन आर्ग्यूमेंट बहुत अट्रैक्टिव है, मैनेजमेंट का फोकस बहुत सॉलिड है, यहाँ से स्टॉक आउट परफॉर्म हो सकता है। और देखिए, एक साल में निफ्टी चला 6% और आईटीसी चला है 45%। ये मामला है आईटीसी का, और ये कहानी भी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर भी बाकी है। हमारे साथ विनी आ रही है रिसर्च डेस्क से, ये बताने के लिए कि आईटीसी, जब आज हम बात कर रहे हैं विनी, 5 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गया है। आज के एजीएम में क्या खास बातें 3-4 मैनेजमेंट साहब ने बोली अपने शेयर होल्डर्स को? और जो जैसे हमने सुना अभी, निकुंज ने बताया था कि जो वो उन्होंने बात कही है, पहले बताई थी, वो बात अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि उनकी जो एफएमसीजी बिजनेस है, वहां पे वो बिजनेस में जो पोटेंशियल देख रहे हैं वो है अराउंड 5 लाख करोड़ रुपीस की पोटेंशियल बाय 2030। तो वहाँ पे कितनी अच्छी ग्रोथ हो सकती है आगे जाते हुए। वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी फोकस करेंगे, ये उनकी एक स्ट्रैटेजी है। उन्होंने ये भी बताया है कि वो उनकी जो होटल्स बिजनेस है वहाँ पे वो एसेट राइट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो वो एसेट राइट मॉडल लास्ट ईयर से वो फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे उनको उनकी बेनिफिट दिख रही है, रिकवरी तो शॉर्टली दिख रही है मोमेंटम ट्रैवल में। पर उसके अलावा कंपनी ने लॉन्चेस भी नए प्लान किए हैं होटल्स के, ज़्यादा होटल्स आएगी। कंपनी की पाइपलाइन उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी है, नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में वो भी देख सकेंगे। और उनका जो पेपर बोर्ड बिजनेस भी है, वहाँ पे देखें तो वहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक जब बैन हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट आता है पेपर, पैकेजिंग में भी पेपर आ जाएगा। तो वो उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी दिख रही है। एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी भी उनको काफ़ी अच्छी दिख रही है। और ओवरऑल सिगरेट बिजनेस, जहाँ पे उनकी एसओटीपी वैल्यूएशन में देखिए सबसे ज़्यादा 59% एसओटीपी वैल्यूएशन उनको सिगरेट बिजनेस से आती है। तो वहाँ पे भी वो एक्सपेक्ट करे कि मैं आपको यहीं पर रोकता हूँ। हम सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन एक बार दिखाना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को। लोगों को लगता है ये सिगरेट के अलावा दूसरे कारोबार कैसा कर रहे हैं, ये बताना बहुत जरूरी है कि आईटीसी के अंदर सिगरेट, कंज्यूमर्स, पेपर और आपका फेवरेट सेक्टर होटल्स वो भी है। और सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं टेलविंड है। ये हम और आप आर्ग्यू कर सकते हैं कितनी टेलविंड है, मार्जिन प्रेशर है क्या कंज्यूमर, लेकिन पेपर के बिजनेस में आपको आए दिन पेपर स्टॉक्स तेजी में नजर आएंगे। टेलविंड है तो है। उसके बाद होटल में टेलविंड है, बिल्कुल है। सारे होटल कंपनीज कह रही हैं कि
बुकिंग बहुत ज़्यादा है, हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं। तो वो सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन का भी ग्राफिक लेके आइए डायरेक्टर साहब। और इनफैक्ट उसमें एफएमसीजी की जो भी एजेंट की बात हाईलाइट कर रहे हैं विन्नी, वो सिर्फ एफएमसीजी बिजनेस से 5 लाख करोड़ का हो जाएगा। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं मेरे को, जो सिर्फ 18% कंपोनेंट है। और अभी वो बढ़ने की भी ज्यादा क्षमता है उनको, कितनी बिकॉज वो ज्यादा लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वो भी बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट में भी ज्यादा उनको वहां पे भी फोकस करेंगे, वो फ्रोजन फूड्स वो कैटेगरीज में भी फोकस करना चाहते हैं एफएमसीजी में। सो दे हैव अ बिग प्लान, बड़ा प्लान है उनका एफएमसीजी बिजनेस। सो वी कैन अंडरस्टैंड द क्वांटम यहाँ पर विनी, यानी आप कह रही हैं कि सब, क्योंकि इस कंपोनेंट को अगर हम देखें एसओटीपी वैल्यूएशन जो हम स्क्रीन पर अभी लेकर भी आएंगे, सिगरेट बिजनेस लगभग वो 60%, एफएमसीजी दूसरा बड़ा सेगमेंट है जहां से 18% ऑफ द कंपोनेंट है, और वो एक उस बड़े मैसिव लेवल पर वो हो सकता है 2030 तक। होटल, आपने एक होटल में भी ट्रिगर बताया कि असेट लाइट मॉडल पे जाएंगे, यानी दे विल टेक अप होटल प्रॉपर्टीज, रिफर्बिशेस, समथिंग लाइक दैट। सो वो एक बड़ा है क्योंकि वहां पे उनकी काफी नई प्रॉपर्टीज आने वाले हैं, एज व्हाट द मैनेजमेंट अभी हाईलाइट किया कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में ही हम लोग देख सकेंगे कि वो उनकी होटल बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो दैट इज अ बिग ट्रिगर वहां पे। पंसी, आप कुछ कह रही हैं? पेपर बिजनेस में कोई बड़ा प्लेयर इस वक्त तो फिलहाल नहीं है। आईटीसी जेके पेपर एक बड़ा प्लेयर है, और आईटीसी उसके के बाद लिए तो और सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के बाद अब ये एक बड़ा ही इमर्जिंग कैटेगरी, और क्लियरली इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी आई एम श्योर, क्योंकि पेपर बिजनेस को लेकर भी जस्ट लाइक होटल बिजनेस कंपनी काफी कुछ सोच रही है। बिल्कुल, इनफैक्ट पेपर बिजनेस में अनलॉक का बहुत बड़ा ट्रेंड प्ले आउट हुआ, क्योंकि जब इकोनॉमी खुलने लगी तो चाहे वो ऑफिस पेपर हो या पैकेजिंग बोर्ड, दोनों में इनको टेलविंड मिली।